लखनऊ गोरखपुर के बाद अब पीलीभीत में तीसरा नाइलेट सेंटर भवन का केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने शिलान्यास करते हुए बढ़ते शिक्षा क्षेत्र में टेक्नोलॉजी एआई के दौर में नए नए कोर्स करवाकर उन्हें नए रोजगार देने के अवसर देने की बात कही। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जितिन प्रसाद ने मंच से पीलीभीत को दी गई सौगात को लेकर कहा, देश में लखनऊ गोरखपुर के बाद अब तीसरा नाइलेट सेंटर हमारे पीलीभीत में खुलने जा रहा है। इससे न केवल आधुनिक युग की बढ़ती शिक्षा में युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे, बल्कि देश के साइबर क्राइम कम करने वाले दुश्मनों पर भी कड़ा शिकंजा कस सकेगा। ये पीलीभीत व यूपी के लिए बड़ी सौगात है। हम लोगों की 100 दिन की प्राथमिकताओं का हिस्सा है। ये सेंटर अगले महीने की 15 तारीख तक चालू होकर कोर्सेस में एडमिशन होना शुभारंभ हो जाएंगे। आज जो भारत में साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ी चुनौती है, जो आज भारत में 80 करोड़ से ऊपर मोबाइल इंटरनेट के उपयोगी है, उन पर भी साइबर क्राइम के जरिए जो लोग इस तरह से शामिल हैं, उनको रोकने का काम हमारी सरकार करेगी। इस दौरान नियुक्ति पत्र भी बांटे गए। बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। ये नाइलेट सब सेंटर जो खुला है, ये पीलीभीत के लिए भी और उत्तर प्रदेश के लिए भी बहुत बड़ी सौगात है। अभी उत्तर प्रदेश में एक सेंटर गोरखपुर में है, दूसरा सब सेंटर लखनऊ में है और तीसरा सेंटर जो है वो आज पीलीभीत में उसका शिलान्यास किया गया है। ये हम लोगों की 100 दिन की प्राथमिकताओं में से था और बड़ी प्रसन्नता है कि जो घोषणा 100 दिन के अंदर हुई थी उसका आज शिलान्यास हो गया है और अगले महीने 15 तारीख तक सुचारू रूप से यहाँ कोर्सेज चालू हो जाएंगे। ये आने वाले समय में इस क्षेत्र के लिए, यहाँ के छात्र छात्राओं के लिए रोज़गार के अवसर, आमदनी के स्रोत और तमाम टेक्नोलॉजी से लैस होके उनको आने वाले समय के लिए तैयार करने का एक बहुत बड़ा कदम है। प्लेसमेंट भी कुछ होगा, प्लेसमेंट भी कुछ दिया जाएगा करने के बाद। बिल्कुल, साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी चुनौती है जो आज भारत में हम कह सकते हैं कि 80 करोड़ से ऊपर के मोबाइल यूज़र और इंटरनेट यूज़र्स हैं। तो जहाँ संभावनाएं अपार हैं, चुनौतियाँ भी उतनी हैं, मगर मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ भारत सरकार की तरफ से कि हम पूरी तरीके से सक्षम हैं। जो लोग इस देश के दुश्मन हैं और हमारे साइबर वॉरफेयर और साइबर क्राइम में लोगों को परेशान करने का प्रयास करते हैं, उनको हम रोकेंगे, उनको पकड़ेंगे और करारा जवाब भी देंगे। नवंबर से एडमिशन है, नवंबर से। जानना चाहेंगे क्या नाम है आपका? मयूरी सक्सेना। आपको नियुक्ति पत्र मिला है, कहाँ नियुक्ति पत्र मिला है, क्या करती हूँ, किस कंपनी में मिला है? अभी करंटली हम नाइलेट सेंटर में इंटर्नशिप कर रहे थे और मुझे सिद्धि इन्फोटेक कंपनी है नोएडा की, उन्होंने मुझे ऑफर किया है 25,000 पर मंथ और जो पोस्ट रहेगी मेरी वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की रहेगी। मैंने बीटेक 2023 में पास आउट किया था कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच से। जो यहाँ पे नाइलेट सेंटर खुला, उसका क्या विद्यार्थियों को, छात्र छात्राओं को फायदा मिलेगा? बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो इतनी भी टेक्निकल, अगर आप बीटेक की फील्ड में नहीं जा सकते क्योंकि बीटेक की फीस बहुत ज्यादा है, प्राइवेट में चाहिए चाहे गवर्नमेंट में चाहिए, बट इन कोर्सेज का जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट बीटेक जितनी होती है। पढ़ाई भी उसी लेवल की यहाँ पे करवाई जाती है और हर तरीके के विद्यार्थियों को, भले वो किसी भी ग्रेजुएशन से आता हो, चाहे बीकॉम किया हो, बीएससी किया हो, आज के टाइम पे टेक्निकल नॉलेज हर किसी को जरूरी होती है। तो वो चीज को गेन करने के लिए ये इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है। किसी भी एज ग्रुप के इंसान यहाँ पे आके पढ़ सकता है। जरूरी नहीं कि आपकी 50 साल की उम्र है तो आप पढ़ नहीं सकते, आप आके टेक्नोलॉजी का पूरा ज्ञान ले सकते हैं। यहाँ का जो सबसे बेसिक कोर्स है नाइलेट का वो CCC है, जो कोई भी दे सकता है। इवन जो O लेवल A लेवल कोर्सेज है, कोई भी 80 इयर्स का भी अगर कोई पर्सन है तो आगे आराम से यहाँ पे पढ़ सकता है। टेक्निकल जो फील्ड है उसकी नाइलेट में हम लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो हम लोग को भी जो इंटर्नशिप मिली थी वो AICT की गवर्नमेंट की थ्रू मिली थी। हम लोगों ने अप्लाई किया था और 6 मंथ की इंटर्नशिप है जिसमें मेरा कंप्लीट होने वाला है लास्ट 6 मंथ से, और इसी के बाद मेरी वही ज्वाइनिंग की हो गया है।